कल्पना कीजिए, एक महान योद्धा है, युद्ध के मैदान में खड़ा है, पर अचानक अपने ही लोगों को दुश्मन की तरफ देखकर उसका दिल बैठ जाता है। वो लड़ने से मना कर देता है। हाँ, ये भगवत गीता का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है। अर्जुन का वो क्षण। बिल्कुल। आज हम इसी पल पर और खासकर श्लोक 2.3 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण के वो जो पहले थोड़े तीखे शब्द थे अर्जुन के लिए, उनका मतलब क्या था। हाँ, वो शब्द जो अर्जुन को झकझोर देते हैं। हमारा मकसद यही है कि कृष्ण के उन शब्दों के पीछे का अर्थ समझें। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्या वो सिर्फ एक डांट सी या कुछ और गहरा? चलिए इस संवाद को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन अपने रथ पर है और वो पूरी तरह से शोक और करुणा में डूबे हुए हैं। बिल्कुल हताश। और तभी कृष्ण उन्हें कह सकते हैं कि जगाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये पहला मौका था जब कृष्ण ने अर्जुन को उनकी हालत से निकालने के लिए सीधे और शायद थोड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, वो श्लोक है, क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ नितत्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। बिल्कुल। कृष्ण यहाँ अर्जुन को कई लेवल्स पर एड्रेस कर रहे हैं। पहले कहा क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ नितत्वयोपपद्यते, जिसका मतलब हे पार्थ, इस नपुंसकता या कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लायक नहीं है। अब यहाँ क्लैब्यम सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं है। अच्छा, ये मानसिक डर है, हिम्मत की कमी है, खासकर तब जब आपका कर्तव्य आपको पुकार रहा हो। तो ये सीधा अर्जुन के योद्धा वाले स्वभाव पर चोट है। हाँ बिल्कुल। कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो कमजोरी तुम दिखा रहे हो, ये तुम्हारे असली चरित्र से मेल नहीं खाती, ये तुम नहीं हो। फिर वो इस कमजोरी के नेचर को बताते हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, यानी हृदय की तुच्छ या छोटी कमजोरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कृष्ण अर्जुन की फीलिंग्स को तुच्छ कह रहे हैं। हाँ, ये शब्द ध्यान देने वाला है, क्षुद्र। इसका मतलब ये नहीं कि करुणा बुरी चीज है, नहीं, तो फिर बल्कि ये कि इस खास मोड़ पर अर्जुन की ये भावना उनके जो विशाल कर्तव्य सामने खड़ा है उसके सामने छोटी पड़ रही है। अच्छा, ये मोह से पैदा हुई कमजोरी है, ये धर्म पर आधारित सोच समझकर की गई करुणा नहीं है। समझ गई। और अंत में है सीधा एक्शन का कॉल, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसे छोड़कर उठ खड़े हो। हाँ, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, त्याग कर, उत्तिष्ठ यानी उठ खड़े हो, और सबसे जरूरी है परंतप कहकर बुलाना। हे शत्रुओं को ताप देने वाले। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अर्जुन को उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान याद दिलाना है कि तुम कौन हो। हाँ, वो जो शत्रुओं को संताप देता है। कृष्ण जैसे कह रहे हैं, अपनी असली ताकत पहचानो, ये पल भर की कमजोरी छोड़ो और अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। ये बात सोचने वाली है कि कृष्ण ने क्लैम्बियम और क्षुद्रम जैसे शब्द इस्तेमाल किए। क्या वो अर्जुन की भावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे, या सिर्फ ये कह रहे थे कि अभी इनका टाइम नहीं है? क्योंकि अर्जुन का तर्क भी तो अपने लोगों के लिए करुणा का ही था, है ना? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, कृष्ण अर्जुन की करुणा की भावना को सिरे से खारिज नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो उसके स्रोत पर और उसके असर पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये करुणा तुम्हें तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी ड्यूटी से हटा रही है, हाँ, तो फिर ये सच्ची करुणा नहीं है, ये मोह है, आसक्ति है, उससे उपजी कमजोरी है। और इसे क्षुद्र या तुच्छ इसलिए कहा क्योंकि ये अर्जुन के अपने विराट स्वरूप और उनके सामने जो धर्म युद्ध का इतना बड़ा मकसद खड़ा है, उसके सामने ये बहुत छोटी है। ओके। ये तात्कालिक भावुकता है, ये परमानेंट शाश्वत धर्म नहीं है। कृष्ण का संदेश है कि ड्यूटी निभाते समय आपको पर्सनल अटैचमेंट से, राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ता है। तो ये सिर्फ कुरुक्षेत्र की बात नहीं हुई, फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे पल आते होंगे, जरूर आते हैं, जहाँ डर या शक या किसी तरह का मोह हमें सही काम करने से रोकता है। हाँ बिल्कुल। क्या वो भी एक तरह का हृदय दौर्बल्य है जिसे पहचानने और छोड़ने की जरूरत है? जैसे शायद किसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने में हिचकिचाना या कोई मुश्किल जिम्मेदारी लेने से बचना। निश्चित रूप से, बिल्कुल। यही तो इस श्लोक की यूनिवर्सल रेलेवेंस है। सही। जिंदगी में कितनी बार ऐसी सिचुएशन आती हैं जब हम इमोशनल कश्मकश में फंस जाते हैं, है ना? खुद पर तरस आता है या किसी चैलेंज से भाग जाने का मन करता है। हाँ, होता है। कृष्ण की सलाह यहाँ भी उतनी ही लागू होती है। उस क्षुद्र हृदय दौर्बल्य को पहचानना, चाहे वो डर हो, आलस हो, मोह हो या सेल्फ डाउट, और फिर उसे त्याग कर, त्यक्त्वा, अपने कर्तव्य के लिए उठ खड़े होना, उत्तिष्ठ, ये अपनी अंदर की ताकत, अपने परंतप रूप को जगाने का आह्वान है। खुद को याद दिलाना कि हम कौन हैं। ये कमजोरियां पल भर की हैं,
क्षणिक हैं, लेकिन हमारा धर्म, हमारी क्षमता, वो स्थायी है। तो संक्षेप में कहूं तो ये श्लोक सिर्फ डांट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वेकअप कॉल है। हाँ, एक तरह का झटका। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि जब इमोशनल उथल-पुथल हो तो अपनी उन छोटी लगने वाली दिल की कमजोरियां, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, को पहचानो और उन्हें त्यागो, त्यक्त्वा, और अपने असली स्वरूप परंतप और अपने कर्तव्य धर्म के लिए मजबूती से खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ है, क्योंकि ऐसी कमजोरी हमारे लायक है ही नहीं। नई तत्वयु तपद्यते। बहुत खूब। और यहीं पर हम आज की चर्चा को रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। पूछिए। हमारे अपनी जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां हैं जहां हम भी ऐसी ही किसी हृदय की दुर्बलता को महसूस करते हैं, और उन पलों में हम अपने अंदर के परंतप को कैसे जगा सकते हैं, ताकि अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर जो सही है, जो हमारा कर्तव्य है, उसके लिए खड़े हो सकें।